नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रही है। तमाम लोग वहां पर मुख्यमंत्री के दावेदार सामने आ गए हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे अनिल विज हो, या फिर नवाब सिंह सैनी हो। लेकिन अब शपथ ग्रहण नहीं, शपथ पर ग्रहण लग जाएगा। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अब बीजेपी के लोग उत्साहित हैं, खुश हैं कि अब हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, शपथ की तैयारी हो रही। क्या क्या कहेंगे, शपथ हो पाएगा? आप लोगों ने भारत देश के इतिहास में पढ़ा होगा, किसी ने बोला था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। वो टाइटल्स किसने बोला था आप सबको पता है, निज़ामुद्दीन औलिया ने। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे भारत देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इलीगलिटीज़ के आधार पर हरियाणा का चुनाव कंडक्ट कराया है, वह पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत देश की जनता के लिए लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सारे जो शब्दों को हमने यूज किया है वो किस प्रकार से आधारित हैं। पहला पॉइंट, आप सब लोग बताइए कि फॉर्म 17C हो गया, इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट राउंड का डेटा रिलीज़ कर दिया, सेकंड फॉर्म टर्नआउट का डेटा दे दिया। अब वो 11:45 तक रात के 5 अक्टूबर जो है उस दिन उन्होंने डेटा को अपलोड कर दिया। अब ऐसा कौन सा डेटा रिमेन बचा हुआ था? ऐसी कौन सी लाइन भारत देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ऐसी कौन सी लाइन थी जो 7 तारीख तक चुनाव के एक दिन पहले तक चलाती है और उस लाइन का डेटा वो नहीं दे पा रहे और अपलोड करते तो सिर्फ 2% का डेटा हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म 17C जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स बैठे हुए थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स बैठे हुए थे, जो लीगल्स के साथ में उनका प्रोसाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठा हुआ था, जो वो फॉर्म 17C दे रहे हैं उससे वो पूरी तरीके से मिसमैच हो गया है। दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 100% बैटरी चार्ज पाई गई है, उस 100% बैटरी चार्ज वाले जो ज़िले हैं विभिन्न भारत देश के, यानी हरियाणा के, उसमें महेंद्रगढ़, इसके साथ में पलवल, इसके साथ में फरीदाबाद, गुड़गांव, ऐसे भारत देश के हरियाणा के 8 ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं, जहां पर वोटों का मार्जिन 1% से 1 से लेकर के 2000 वोट तक का डिफरेंसेस मेंटेन कर रहा है। जहां पर ईवीएम 100% चार्ज पाई जा रही है, वहां पर बीजेपी को सीधा 34 सीटें मिलती हुई आ रही हैं, जिसमें से टोटल विधानसभा वहां पर 45 है, लगभग 45 और 42 है। आई एम नॉट करेक्टेड बट इट्स करेक्ट। आप सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी सीएम यदि ओथ लेता है, भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठता है, तो भारत देश की संविधान की शपथ लेगा वो कि जो भी नियम कानून संविधान में है लिखे, हम उसकी बराबर तरीके से ओथ लेंगे और वैसा कार्य करने के लिए हम बाध्य होंगे। पर भारत देश के इलेक्शन कमीशन जो भारत देश के जो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ओथ लेते हैं, वो ऐसा कहीं भी दिख करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टीज़ के बहुत सारे जो वहाँ से हरियाणा से नेशनल्स और इसके साथ में स्टेट बॉडीज़ है, वो मेरे पास पिटीशन लेके कई दिनों से आई। उसका काफ़ी बड़ा मंथन हो रहा था। मंथन होने के बाद यह स्पष्ट सारी चीज़ें हो गई कि अब इसमें पिटीशन फाइल होगी और आज पिटीशन फाइल हो करके आज ही हो सकता है हम लोग CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश करेंगे पूरी डेलीगेशन के साथ में। और याचिका क्या है? याचिका में हमारी 2 प्रेयर्स हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस की जो एप्लीकेशंस दी गई थी, वो लगभग 22 पन्ने की है, आपको मैं कहूँगा तो भेज भी दूंगा। वो 8 तारीख को ही इनको दे दी गई थी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 9 तारीख को दी गई थी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को पूरी तरीके से एक शब्द में खारिज कर दिया कि जो प्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी का आया हुआ है उसको डिसमिस किया जाता है, बस। इट्स नॉट फैक्ट ऑफ द केस। उन्होंने ये सेटिस्फाइड नहीं करने की कोशिश की 100% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जो डिवाइस, पूरे भारत देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, जो डिवाइस आप सारे लोग बताइए, आज पूरा दिन डिवाइस यूज की जा रही है,
रिमेन पार्ट ऑफ द बैटरी जो यूज की गई इलेक्शन कमीशन के चुनाव में, और जो मशीन लगाई गई थी, उस मशीन की जो बैटरी डिवाइस थी वो रेस्ट में बची थी लगभग 25%, 30%, किसी के 50%, किसी के 60%। पर जो बैटरी ऑटोमेटिकली 17 से 99% चार्ज पाई गई, उस पर वो अपने आप कैसे डिवाइस चार्ज हुई? उसके लिए मेरे 4 क्वेश्चन। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या खुद चार्ज किया? दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं किया तो उसकी सबऑर्डिनेट बॉडी ने किया। पॉइंट नंबर 3 इसी का सब पॉइंट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको परमिशन दिया? पॉइंट नंबर 4 इसका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यदि परमिशन दिया तो क्या वहाँ पर जो वहाँ कंटेस्टिंग बॉडीज़ है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करे, भाजपा या कांग्रेस जो भी है, उनके पीपल्स जो कंटेस्ट कर रहे थे उनको बुलाया या नहीं बुलाया, उनको नोटिस दिया नहीं दिया, एसएमएस किया या नहीं किया, क्या किया है? और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट 5, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नहीं बुलाया तो क्या भाजपा या रूलिंग पार्टीज़ के दबाव में रह करके उनके लोगों को बुलाया? इसका सीसीटीवी आप ये कह रहे हैं कि मशीन में अदला बदली कर दी गई होगी काउंटिंग के दौरान? मैं यह भी नहीं कहना चाहता, पर यह भी नहीं मैं शांत रह सकता हूं कि ऐसा नहीं किया गया होगा। जब ईवीएम की सारी डिवाइसेस आपकी चार्ज पाई गई तो इसका मतलब यह भी है कि उस ईवीएम के साथ यानी मशीन के साथ में, यानी जो मशीन है, मशीनों की जो बैटरीज है, यदि वो चार्ज पाई गई तो उसमें कुछ भी संभव है। यह भी बात मैं आपसे कहने में ज़रा भी हिचक नहीं रखूँ। तो फिर जो चुनाव आयोग को प्रार्थना दे रही कांग्रेस पार्टी, खेड़ा साहब हों या जयराम रमेश हों, लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही आयोग से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बातें कह रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने में काफ़ी माहिर हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर उनको वो इस पोस्ट पर बैठाया गया है। पिछली बार के जो लोकसभा के भी चुनाव थे उसको भी हम लोगों ने फाइल किया था और उस पर भी यही सेम चीज़ थी। हम लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की पिटीशन फाइल की थी, उसमें भी सेम ग्राउंड से। अब इस तरीके से अब स्पष्ट हो गया, वही चीज़ राजस्थान, हरियाणा में भी दिखती हुई नज़र आई है। अब यह स्पष्ट हो गया पूरे देश की जनता को कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ है ये 3-4 तरीके के डेटास प्रोड्यूस करता है। जहाँ इनको लगता है कि यहाँ से पार्टीज़ को जिताया जा सकता है, वहाँ जिताने के लिए 3-4 डेटा अलग अलग डेटेज पर जो फॉर्म 17C। एक मिनट सर, इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र बॉडी है, निष्पक्ष चुनाव कराने की बात आर्टिकल 324 में है, तो फिर वो एक पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? सैद्धांतिक पद में बड़ा अच्छा लगता है बोलना, पर आंतरिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेहतर बताती है। और जो जनता की आवाज़ है, जो जनता के प्रश्न है, उसका जवाब नहीं देना इस चीज़ को स्पष्ट करता है पूरे देश के लिए कि वोट अब फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा है। वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी हम लोग इन चीज़ों को बोलेंगे। वो भले कितना भी कहें कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा करिए, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट इस चीज़ को लेकर के रहेगा कि 100% बैटरी कैसे चार्ज है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब बैठते हैं, हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं जैसे, तो उनकी डिवाइसेस में पोर्टल में लगा रहता है इलेक्ट्रॉनिक चार्जर। हम बोलेंगे कि लॉर्डशिप साहब जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ ली क्या ज़रूरत है भारत देश की ऐसी डिवाइसेस का यूज करने का। वो आपको ऐसी डिवाइस बता देंगे जो 100% एक बार चार्ज कर दिए वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। और इलेक्शन कमीशन को बताना तो क्या जो ओथ होने जा रहा है वो रद्द होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कैंसिल्ड होगा, और जब तक वहाँ का पूरा ब्रीफिंग नहीं आ जाती तब तक के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। दोबारा 20 जो विभिन्न जिलों में, मैं पूरे की बात नहीं करूँगा, 25-30 सीटें जो ऐसी हैं जहाँ हमें शक, पर 20 सीटें ऐसी जहाँ मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर कंप्लीट तरीके से गलत किया गया है, वहाँ पर कंप्लीट वायलेशन हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उसका सेक्शंस है, 1951 का सेक्शन है, 1962 का पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 39, 38 है, 27 है, 7 है, इन सब का कंप्लीट तरीके से वायलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, जिसका हम खुल के उसका विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हम इस चीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे। आज यही एक सवाल पूछा गया आयोग से कि जो मशीन है वो फेयर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भैया मशीन जो है 100% प्रूफ है, उसमें आप लोग शक व शुबा मत करिए। कई बार मैं बता चुका हूँ। देखिए वो तो चला रहे हैं, वो तो कहेंगे ही, वो तो बुलडोजर में भी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तभी हम लोगों ने उसको बैन कराया है। तो ये तो कहेंगे ही, ये तो कभी नहीं कहेंगे कि हम गलत हैं। यदि अपने आप से गलत कह दिए तो फिर उनकी नौकरी दांव पे लग जाएगी, तो फिर वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को अप्रूव्ड करने के लिए, गलतियों को सही साबित कराने के लिए पूरे भारत देश की फौज खड़ी करेंगे। गलत को कैसे सही कहा जाए उसको लेकर के इलीगल्स जो तर्क होते हैं वो लेके आएंगे।
बैटरी के लिए बता देंगे कि लिथियम पोटेशियम कुछ ऐसे बताएंगे। ये सब हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है। आई हैव नॉट एनी काइंड्स ऑफ द। तो क्या आप घसीटेंगे आप ऐसे लोगों को कोर्ट में? वो तो तय है, हम लोग इसीलिए कोर्ट पहने हुए हैं कि यदि कुछ गलत भारत देश की जनता के सामने होगा तो वो कोर्ट में ज़रूर पेश होगा। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, जनता के फेवर में लेती है या सरकार के फेवर में लेती है, इस ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। बट माई ओपिनियन इज़ हियर कि मैं उसमें पूरी तरीके से लड़ूंगा और जो निर्णय होगा, मुझे लगता है कि अभी जो 17 तारीख को होने वाली है वह उसको पोस्टपोन किया जाएगा और उसको तब तक के लिए रोका जाएगा जब तक कि यह सारी चीज़ों की घटनाएं स्पष्ट होकर न आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कुल मिलाकर जो ओथ होने वाली है उस पर ग्रहण लगेगा, शपथ ग्रहण नहीं, शपथ पर ग्रहण लगेगा, सर ने ऐसा दावा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सर की दलीलों से आप कितने सहमत हैं प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।